हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आती हूँ ताकि आप अपने जीवन में कामयाब हो सके। आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसमें सक्सेस हो सके, आप किसी काम को कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सके। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं भी यूट्यूब पे देख रही हूँ, बहुत सारी ऐसी वीडियो एजुकेशन के ऊपर बन रही है, ठीक है ना, और बहुत ऐसे रील्स बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। और किस चीज़ पे बन रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ कि अभी बिहार में बिहार दरोगा बहाली का रिजल्ट आया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि बहुत ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो ये दावा ठोक रहे हैं कि इतने कैंडिडेट मेरे शिक्षण संस्थान से क्वालिफाई किए हैं। तो उसी में किसी ऐसे शिक्षण संस्थान जिनको ये बातें नहीं पच रही है, उनको सही नहीं लग रही है, और इस तरह से एक दूसरे पे जितने भी शिक्षण संस्थान है पटना के, वो एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रही है, एक दूसरे को टीचर बुराई करते हुए दिख रहे हैं। मैं ये सारे शिक्षक से पूछना चाहती हूँ कि ये कहाँ तक सही है। आप खुद सोच के देखिए कि आप एक एजुकेशन में हैं, आप एक शिक्षण संस्थान खोले हुए हैं और आप एक दूसरे शिक्षण संस्थान की बुराई कर रहे हैं। अगर कोई शिक्षण संस्थान कह रहा है कि मेरा इतना कैंडिडेट अगर वहाँ से निकला है, तो आपको अगर यकीन नहीं होता है तो जितने भी कैंडिडेट उनके यहाँ से निकले हैं, सारे कैंडिडेट के आप प्रूफ मांग सकते हैं, ठीक है। अगर ये सही होंगी तो जितने भी इंस्टीट्यूट है, जो भी इंस्टीट्यूट से बच्चे निकले हैं, उनको प्रूफ देने में थोड़ा भी झिझक नहीं होगा। लेकिन आप इस तरह से यूट्यूब पे आके, यूट्यूब एक ऐसा मंच बन चुका है जहाँ पे खुलेआम इंसान कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, लेकिन एक पल के लिए वो सोचता नहीं है कि यूट्यूब जो है वर्ल्ड है। आप खुद इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि आप अगर कोई बातें यूट्यूब पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपकी बातें कहाँ जाएंगी ये आपको भी पता नहीं है। आपको लगता है कि कोई शिक्षण संस्थान ये दावा ठोक रहा है कि मेरे इंस्टीट्यूट से इतने दरोगा का रिजल्ट हुआ है, तो फिर आपको उनके ऊपर कीचड़ उछालने से बेहतर है बिहार में दरोगा का जो रिजल्ट हुआ है उसमें 1275 सीटों पे बहाली होना था। लेकिन पटना के ऐसे 3-4 संस्थान हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट से इतना कैंडिडेट निकला और मेरे इंस्टीट्यूट से इतना कैंडिडेट निकला। मैं ये पूछती हूँ उनसे, क्या इतने सारे बच्चे जो 1275 बच्चे पास किए हैं, वो मात्र 3 या 4 संस्थान से पढ़ के ही पास कर गए हैं? खुद सोच के देखिए, उनमें से कोई ऑनलाइन क्लास करते होंगे, कोई ऑफलाइन क्लास करते होंगे, हो सकता है कोई एक छोटे से गांव में भी रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। सारे स्टूडेंट आप लोग के इंस्टीट्यूट से तो नहीं निकले होंगे ना। खुद सोच के देखिए, तो फिर एक दूसरे पे कीचड़ उछालना क्यों? आप एक सेम डिपार्टमेंट में हैं, आप एक सेम विभाग में हैं, और आपको चाहिए कि आप मिलके बच्चों में हौसला भरे, तो आप क्या हैं कि उसको कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। दूसरी नंबर बात यह है कि मैं उन टीचर से ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आपके संस्थान से बच्चे अगर क्वालिफाई करेंगे तो क्या आप बच्चों में लालच भरेंगे कि मैं आपको बुलेट दूंगा, थार दूंगा, महिंद्रा दूंगा? ये कहाँ तक सही है? आप खुद सोच के देखिए कि इतना बड़ा सेना जो हमारे भारतीय सेना है, और जब वो बॉर्डर पर से लड़ाई करके जब आते हैं तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनको पर्सनल प्राइवेट जेट भी दे सकती है, ठीक है, उनको हेलीकॉप्टर भी दे सकती है, और मर्सिडीज, ऑडी, ये सब क्या बड़ी चीज़ है? आप खुद सोचिए। लेकिन नहीं, उनको क्या मिलता है? उनको एक वीरता पत्र मिलता है, उनको एक मेडल मिलता है, ना कि उनको मर्सिडीज मिलता है, ऑडी मिलता है, ठीक है। तो आप ये क्या कर रहे हैं? आप जो हैं बच्चों में लालच भरने का काम कर रहे हैं, ठीक है। आप कितने स्टूडेंट्स को बुलेट और थार देंगे? आप पूरे 1275 स्टूडेंट को देंगे? कभी आप नहीं देंगे। आप 5 या 10 बांट देंगे, लेकिन बच्चों में यही दिमाग में बैठेगा कि नहीं, उस संस्थान में अगर तुम पढ़ोगे, क्वालिफाई करोगे, तो वहाँ से तुमको बुलेट और थार मिलेगा। ये कितना उचित है? स्टूडेंट्स, आप खुद में एनालिसिस कीजिए इस चीज़ को। मैं किसी भी इंडिविजुअल संस्थान को नहीं कह रही हूँ, किसी को मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं उनको कह रही हूँ जो दावा ठोकते हैं इस चीज़ को लेकर। और इस चीज़ की वजह से पटना में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि सारे टीचर ना आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे तंज कर रहे हैं।
बजाय इसके कि जो बच्चे डिस्क्वालीफाई किए हैं, जिनका 1 नंबर से छूट गया है, जिनका 0.3 से छूट गया है, जिनका डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाया, जिनका फिजिकल नहीं हो पाया, किसी का मेरिट लिस्ट छूट गया, उनको प्रोत्साहित करने के बजाय ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को आगे दिखाने के लिए एक दूसरे पे तंज कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स कि आप सही संस्थान का चुनाव कीजिए, ना कि किसी के लालच में पड़ के किसी के संस्थान में जाइए। और इस तरह का माहौल बना हुआ है, कहने को तो आप देखिए कि बिहार हमेशा से एजुकेशन के मामले में बदनाम ही रहा है। और इस तरह से जो एक कंपटीशन की तैयारी करवाने वाले टीचर हैं, अगर इस तरह से एक दूसरे पे अगर तंज कसने लगे तो आप क्या सोच के देखिए कि बिहार जैसे पवित्र स्थल, जहाँ पे बौद्ध की कर्मभूमि रही है, महावीर स्वामी की जन्मभूमि रही है, और ऐसे धरती को आप गुरु मिलकर बदनाम कर रहे हैं। आप समझ लीजिए इस चीज को, क्योंकि आपको क्या करना चाहिए कि जितने बच्चे आपके संस्थान से डिस्क्वालीफाई किए हैं ना, उनको आप सबसे पहले प्रोत्साहित आपको करना चाहिए, ताकि वो अपना हौसला नहीं खोए, अपने जुनून और अपने हिम्मत को बनाए रखे और नेक्स्ट दरोगा बहाली में वो खुद को क्वालिफाई करे। एक और चीज़ जान लीजिए कि अगर आपको बच्चों को प्रोत्साहित करना है, गोल्ड से कीजिए, सिल्वर से कीजिए, डायमंड से कीजिए, लेकिन वो एक मेडल होना चाहिए। ठीक है, वो एक मेडल होना चाहिए, ना कि आप एक कोई ऐसा वस्तु देकर बच्चों में लालच भरें। ये सबसे बड़ा गलत चीज़ है। ठीक है, आप बचपन में देखे होंगे कि बहुत ऐसे टीचर पढ़ाते थे गांव में, जहां पे अगर बच्चा अच्छा मार्क्स लाता था या फिर कोई चीज़ याद करके ले जाता था तो बच्चे को कोई टीचर चॉकलेट देते थे, और कोई टीचर उनके कॉपी पे गुड लिखते थे और वहाँ पे साइन करते थे। लेकिन बच्चा के दिमाग में क्या आता था कि घर जाके पेरेंट्स को कहते थे कि मम्मी मैं उन टीचर से पढ़ूंगी, मम्मी मैं उन टीचर से पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको चॉकलेट मिल रहा है, उसको टीचर के साइन से मतलब नहीं है, टीचर के गुड लिख देने से मतलब नहीं है, बस बल्कि उसको वहाँ पे टॉफ़ी मिल रहा है, चॉकलेट मिल रहा है। तो आज के जो पटना के शिक्षण संस्थान है, वो बच्चों के साथ वही कर रही है, बच्चों को टॉफ़ी दे रही है ताकि बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए है। देखिए, मैं उन शिक्षक से कहना चाहती हूँ कि आपके पास अगर बहुत पैसा हो गया है ना, तो आप अपने पैसों को सही जगह खर्च कीजिए। आप उन बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा दीजिए जो बच्चा अपने मोबाइल का रिचार्ज नहीं करवा सकता है, जो बच्चा रोड के लाइट में पढ़ रहा है ना, उस बच्चे के घर में आप लाइट लगवाइए। आपको अगर कुछ करना है तो स्लम के बच्चों के साथ कीजिए। स्लम में जो रहने वाले बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं जिन बच्चों में प्रतिभा होती है ना, वो अपने पढ़ाई को रोड के, नगर निगम के लाइट में कंप्लीट करते हैं। मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता है ना, तो किसी और के घर से हॉटस्पॉट लेके और नाइट में जाके ठंड में छत पे जाके पढ़ते हैं। उन बच्चों के लिए खर्च कीजिए, उन बच्चों पे अपना पैसा खर्च कीजिए। आपको अगर कुछ करना है, अपने पैसों को सही जगह करना है ना, तो आज के डेट में आप ऐसे बच्चों पे खर्च कीजिए जो अब आज रोड पे भटकते रहते हैं, उनको जगह नहीं मिल पाता है। उनके लिए आप एक अच्छा स्कूल खुलवाइए, उनके लिए एक शिक्षण संस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट में खुलवाइए, उनको रहने के लिए गृह दीजिए। ना कि आपका बच्चा अगर क्वालिफाई कर जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके शिक्षण संस्थान से, तो उसको इतना महंगा चीज़ गिफ्ट कीजिए। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। एक स्टेटमेंट ये भी सुनी हूँ कि कहा गया है कि मैं बच्चों से कमा के ही बच्चों को देता हूँ। तो आप उन बच्चों को दीजिए ना कि जो बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं, जिनके घर में कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, ना ही वो ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं और ना ही ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, उनके पास एक अच्छा मोबाइल भी नहीं है जो अच्छे टीचर का कुछ लेक्चर भी सुन सके, उनके लिए कुछ कीजिए। उनके लिए गांव में ऐसा कुछ व्यवस्था करवाइए। ठीक है, ना कि यहाँ पे पटना में जो बच्चा पढ़ने के लिए आता है उसको क्या है, उसको तो बस यही लगते रहता है कि कौन ऐसा कोचिंग संस्थान है जहाँ पे पढ़ के हम क्वालिफाई कर जाएं। उसको क्या पता है कि वो क्या है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि आप जूनियर टीचर हैं, ठीक है, और कोई टीचर वर्षों से अगर पढ़ा रहा है और आपके शिक्षण संस्थान से बहुत बच्चे अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीनियर टीचर पे कीचड़ उछालिए। ये सबसे बड़ा आपके शिक्षा के ऊपर न सवाल उठेगा। ये सबसे गलत चीज़ है।
ठीक है। अगर सीनियर टीचर आपको कह रहा है कि स्कैम हुआ है, तो मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि आपका कोई हक नहीं है स्कैम कहने का, बल्कि आपको लगता है कि वो टीचर स्कैम किया है तो उनसे आपको प्रूफ ले लीजिए, ना कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालिए। इससे बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ेगा आप खुद सोचिए। इससे क्या होगा कि आज के मल्टीमीडिया के युग में आज के हर किसी के पास एंड्रॉयड सेट होता है, वो उसको यही लगेगा एक सही शिक्षण संस्थान का चुनाव नहीं कर पाएगा और एक बहती हुई धारा में स्टूडेंट बहता चला जाएगा। और जब कहा जाता है ना कि नदी की गहराई तब तक आपको पता नहीं चलती है ना जब तक आप नदी में उतरते नहीं हैं। जब आप नदी में उतरते हैं तब गहराई पता चलती है। ऊपर से अगर आप देखेंगे ना तो आपको हर जगह पानी ही दिखते रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, यानी कि पटना के टीचर से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कृपया करके आप लोग इस तरह से एक दूसरे पे ब्लेम लगाना बंद कीजिए, है ना। और जो बच्चे डिस्क्वालीफाई किए हैं उनको हिम्मत दीजिए, उनमें जुनून भरिए, उनमें जज्बा भरिए, ताकि आने वाला दरोगा वैकेंसी में उनका रिजल्ट हो। अगर इस तरह से आप लोग एक दूसरे का बुराई करेंगे, एक दूसरे पे तंज कसेंगे, एक दूसरे को ये कहेंगे कि मेरा मुंह ना खुलवाओ ना तो बहुत कुछ खुल जाएगा, तो आप खुद सोच के देखिए कि क्या ये शिक्षा का सही स्तर होगा पटना में। पटना यानी कि बिहार, जो कि शिक्षा का इतना बड़ा मतलब कि हब माना जाता है। आप प्राचीन युग से उठा कर देख लीजिए कि बिहार में विदेशियों का आगमन रहा है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए आप लोग इस तरह से ना करें। जो रिजल्ट हुआ, ठीक है, एक सही तरह से बच्चों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कीजिए, सही तरह से बच्चों को पुरस्कार देने की कोशिश कीजिए। किसी तरह का लालच बच्चों में मत भरिए, है ना। देखिए, आप किसी को अगर बुलेट देंगे, है ना, और आप किसी के वर्दी पे मेडल लगाएंगे ना, दोनों में बहुत अंतर होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए जो जेन्युइन चीज़ है ना उस चीज़ को अपनाइए, जो जेन्युइन है उसको अपनाइए आप, और बच्चों में मोटिवेशन भरिए। अभी तक मैं एक भी ऐसा वीडियो नहीं देखी हूँ, एक भी मैं ऐसा रील्स, इतना मीम्स बन रहा है, मैं एक भी ऐसा नहीं देखी हूँ कि उसमें पटना के टीचर ये कह रहे हैं कि बच्चे फेल कर गए हैं, जो बच्चे थोड़ा बहुत नंबर से पीछे रह गए हैं उनके साथ हम खड़े हैं। अभी तक कोई पटना का टीचर ऐसा बात नहीं बोला है। सिर्फ ये कहे जा रहा है कि वो ये स्कैम किया, वो ये किया, वो वैसे किया, वो वैसे किया। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग इतने सीनियर टीचर हैं, इतना तजुर्बा है आप लोग के पास, इतना रिजल्ट आप लोग दे रहे हैं, जीएस का इतना अच्छा नॉलेज है आपके पास, और आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों शिक्षा को शर्मसार कर रहे हैं एक दूसरे पे तंज करके? देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आप जिस विभाग में हैं, आप सभी को अगर बच्चों में सही में आपको मोटिवेशन भरना है ना, सही में बच्चों में हिम्मत भरना है, जुनून भरना है ना, तो आप सब लोगों को एकजुट होकर बच्चों को हर एग्ज़ाम में पास करवाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा उपाय सोचते रहना चाहिए। आप खुद देखिए कि लीडर को कभी देखे हैं कि एक स्टूडेंट के साथ घूमते हुए? डॉक्टर को कभी देखे एक टीचर के साथ घूमते हुए? नहीं, बल्कि सब अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से रहता है। तो आप भी टीचर हैं, पटना के महान टीचर हैं, पटना के एक प्रतिष्ठित टीचर हैं। तो आप लोग को क्या चाहिए कि आप लोग को बच्चों में एक जुनून जज्बा भरना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे तंज करना चाहिए। ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। मैं बच्चों से कहना चाह रही हूँ कि आप सही शिक्षण संस्थान का चुनाव कीजिए, है ना। आप किसी के लालच में मत पड़िए। आप खुद से उस शिक्षण संस्थान में जाइए, वहाँ पे डेमो क्लास कीजिए। आपको लगता है कि डेमो क्लास हमको समझ में आ रहा है तो एडमिशन लीजिए, किसी के बहकावे में आके एडमिशन मत लीजिए। क्योंकि मैं आपको बताई कि नदी का गहराई तब पता चलता है जब आप नदी में उतरते हैं, ठीक है। तो इसलिए खुद अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके सही शिक्षक और सही शिक्षण संस्थान का चुनाव कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ आऊँगी। लोगों को मैं हमेशा मोटिवेट करने के लिए आती रहूँगी। और एक और बात जान लीजिए कि जो लोग भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।